हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। हिंदी सिनेमा के 90 का दौर, एक अभिनेत्री अचानक से स्टार बनकर उभर रही थी। वो महिमा चौधरी थी, जिनकी पहली ही फिल्म में बॉलीवुड में धूम मचा दी थी। उनकी खूबसूरती और अदाकारी देखकर लोग महिमा को अगला सुपरस्टार मानने लगे थे। मगर अचानक ऐसा क्या हुआ था कि जो अदाकार रातों रात स्टार बन गई थी, वो एक झटके में गुमनाम हो गई। क्या आपको पता है? इस बदकिस्मती अभिनेत्री को एक दर्दनाक हादसे ने बर्बाद कर दिया था। चलिए हम आपको महिमा चौधरी के फिल्म में आने से लेकर उनके डूबने की पूरी कहानी सुनाते हैं। उनकी बदनसीबी जानकर आप हैरान जरूर हो जाएंगे। आपको 90s का दौर याद है तो 1993 में एक कोल्ड ड्रिंक का विज्ञापन जरूर याद होगा। आमिर खान के साथ ऐश्वर्या और महिमा वाला ये एड बड़ा मशहूर हुआ था। मगर दार्जिलिंग में रहने वाले महिमा यहाँ पहुँच कैसे गई? चलिए ये रोचक किस्सा आपको बताते हैं। कम ही लोगों को पता होगा कि महिमा का असली नाम तो रितु चौधरी था। फिर ये कैसे महिमा बन गई, ये जानकारी भी देंगे। 13 सितंबर 1973 को दार्जिलिंग में इनका जन्म हुआ था। पिता दार्जिलिंग के चाय बागानों में बिजनेस किया करते थे। बेटी को उन्होंने डाउनहिल स्कूल में डाला, फिर मशहूर लोरेटो कॉलेज में दाखिल करवाया। वो शुरू से ही पढ़ाई और स्पोर्ट दोनों में ही बहुत तेज थे। स्पोर्ट में तो वो कॉलेज कैप्टन हुआ करती थी। पिता सोचते थे कि बेटी आगे चलकर या तो ऑफिसर बनेगी या फिर बड़ी खिलाड़ी। लेकिन महिमा 16 से 17 की उम्र में मॉडलिंग करने का सपना देखने लगी। वो बहुत सुंदर थी, ऐसे में उन्होंने मॉडल और हीरोइन बनने का फैसला कर लिया। 1991 वेरावे की बात है। उन्होंने घर में जैसे ही बताया कि वो मुंबई जा रही है मॉडलिंग करने, पिता को तो जैसे झटका लग गया। उन्होंने साफ मना कर दिया, मगर उनकी मां ने साथ दिया और बेटी को मुंबई जाने की मंजूरी दे दी। हालांकि पिता तो बेटी के इस फैसले से इतने नाराज हो गए थे कि उन्होंने साल भर तक बेटी से बात तक नहीं की थी। वैसे किस्मत महिमा चौधरी के साथ थी। मशहूर कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कंपनी ऐश्वर्या और आमिर के साथ एक एड बनाने जा रही थी। वो एक और नए चेहरे को तलाश रही थी। महिमा की फोटो देखते ही उनको भी फाइनल कर लिया। एड बना और क्रिकेट मैच के बीच दिखाया जाने लगा। पहले ही विज्ञापन से महिमा मशहूर हो गए। इसके बाद उनको ढेरों मॉडलिंग असाइनमेंट मिलने लगे। वो चैनल वी पर बनकर भी नजर आई। मगर उनकी किस्मत उस वक्त बदली जब एक साबुन बनाने वाली कंपनी ने उनको अपना मॉडल बना दिया। इसी विज्ञापन को देखकर दो मशहूर डायरेक्टर का ऑफर उनके पास आ गया। पहले थे विनोद चोपड़ा, जो बॉबी देओल के साथ एक फिल्म बनाने जा रहे थे। उन्होंने महिमा को साइन कर लिया था। विनोद के साथ उन्होंने ट्रेनिंग भी शुरू कर दी थी। मगर अचानक उन्होंने फिल्म को 4-5 महीने के लिए रोक दिया। हालांकि वो फिल्म दोबारा कभी महिमा को मिली ही नहीं। फिल्म 1998 में रिलीज हुई थी, जिसका नाम था करीब। बॉबी के साथ सवाना राजा को महिमा की जगह ले लिया गया। वैसे महिमा मणिरत्नम के साथ भी काम करने वाली थी, मगर एड वक्त पर महिमा ने उनको मना कर दिया था। जिसके बाद मणिरत्न इतने नाराज हो गए थे कि उन्होंने फिर पूरी जिंदगी कभी उनके साथ काम नहीं किया। खैर, अब उस दूसरे डायरेक्टर की बात करते हैं जिसने उनकी किस्मत रातों रात बदल दी थी। वो थे सुभाष घई। वो 94-95 की बात होगी। घई उन दिनों शाहरुख खान के साथ फिल्म बनाने जा रहे थे। हीरोइन की तलाश चल रही थी। एक से बढ़कर एक लड़कियों मॉडलों का टेस्ट ले चुके थे। यहाँ तक कि ऐश्वर्या और सुष्मिता ने भी ऑडिशन दिया था। घई के ऑफिस से महिमा को भी पेजर गया, मगर उनको जैसे ही पता लगा कि सुष्मिता और ऐश्वर्या तक के ऑडिशन दिया है तो उन्होंने पेजर मैसेज पर ध्यान ही नहीं दिया। बाद में अचानक फोन आया कि सुभाष कहीं आपका ऑफिस में इंतजार कर रहे हैं। तो महिमा ने करीब फिल्म के लिए खिंचवाई फोटो वाला एल्बम उठाया और बेगम से चली गई। उनको लगा कि जहाँ मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स लाइन में है, वहाँ उनको कौन पूछेगा। खैर, घई से मिली तो उनको अपना एल्बम दे दिया। उसमें उनकी एक छोटी वाली फोटो पर नजर पड़ते ही घई साहब चिल्लाकर बोले, बस यही लड़की तो मुझे चाहिए थी। अगले ही दिन उनका टेस्ट लिया और सैकड़ों हीरोइनों के बीच वो रोल महिमा को दे दिया। बस सुभाष घई को अपनी हीरोइन का नाम रितु चौधरी पसंद नहीं आ रहा था। ऐसे में डायरेक्टर ने या उनको नया नाम दे दिया, महिमा चौधरी। 8 अगस्त 1997 को फिल्म रिलीज हुई परदेश। शाहरुख और महिमा की जोड़ी ने धमाल मचा दिया। परदेश सुपरहिट हो गए और फिल्म का एक गीत दो दिल मिल रहे हैं ये आशिकों की पहली पसंद बन गई। फिल्म के लिए उनको बेस्ट फीमेल डेब्यू का फिल्मफेयर अवार्ड भी मिल गया। रातों रात महिमा चौधरी को वो स्टारडम मिल गया जो किसी भी हीरोइन का सपना होता है। पहली ही फिल्म में उनको 90s के टॉप एक्ट्रेस की लिस्ट में पहुंचा दिया था।
अगली फिल्म 1999 में संजय दत्त और चंद्रचूड़ सिंह के साथ आई, ड्रैग द फायर। ये फिल्म भी सुपरहिट साबित हुई। अब तो बड़े बड़े फिल्म मेकर उनके आगे पीछे चक्कर काटने लगे। एक साथ ही उनके पास बड़े बड़े बजट की कई फिल्में आ गई। सबको लगा बॉलीवुड को नई फीमेल सुपरस्टार मिलने जा रही है, मगर एक झटके में सब कुछ बिखर गया और बदकिस्मती ने उनको बर्बाद कर डाला। 1999 की बात है, वो अजय देवगन के होम प्रोडक्शन की फिल्म दिल क्या करे की शूटिंग कर रही थी। शूटिंग बेंगलोर में चल रही थी। काजोल और अजय समेत पूरी टीम बेंगलोर में थी। उस दिन फिल्म का आखिरी सीन शूट होना था। सुबह 7 बजे से शूटिंग शुरू होनी थी। एक स्कूल में सेट बनाया गया था। महिमा 5:30 बजे ही तैयार हो गई थी, मगर थोड़ी देर से जाने वाली थी। बाद में उनकी माँ ने कहा कि तुम तैयार हो तो चले जाओ। माँ की बात अभिनेत्री ने मान ली और ड्राइवर को साथ लिया और कार से निकल पड़ी। अभी कार एक चौराहे पर पहुंची ही थी कि सामने से दूध वाला ट्रक आ रहा था। ड्राइवर को लगा कि वो बगल से निकल जाएगा, लेकिन वो ट्रक गलत दिशा से मुड़ता हुआ सीधा सामने से उनकी कार से टकरा गई। एक्सीडेंट में कार चला रहे ड्राइवर को खरोंच तक नहीं आई, ना ही महिमा के पूरे शरीर में एक भी खरोंच लगी। मगर बदकिस्मती तो जैसे उनका चेहरा खराब करने ही आई थी। टक्कर से कार का कांच चकनाचूर हो गया और 1-2 नहीं, कांच के 67 टुकड़े उनके चेहरे पर धस गए। फौरन उनको अस्पताल ले जाया गया। ये खबर अजय देवगन को मिली तो वो भी अस्पताल पहुंचे और फौरन उनको मुंबई भेजने का फैसला कर लिया। वहां अभिनेत्री के चेहरे से एक एक कर 67 कांच के टुकड़े निकाले गए और पूरे चेहरे पर टांके लगाए गए। उनका पूरा चेहरा सूज गया था और खराब हो गया था, यहाँ तक कि उनके पिता तक बेटी का चेहरा देखकर डर गए थे। महिमा उन दिनों अंधेरे में रहा करती, उनको शीशा तक नहीं दिया जाता। चेहरा खराब होने की वजह से वो कैमरे के सामने आने से ही डरने लगी। एक अभिनेत्री का चेहरा खराब हो जाए तो उसका करियर खतरे में पड़ सकता है। ये बात अजय अच्छे से जानते थे। इसी वजह से उन्होंने एक्सीडेंट की बात को फैलाने से मना कर दिया। मगर महीने भर बाद अजय के कहने पर वो एक बार सेट पर आए। फिल्म का आखिरी सीन बचा था और अजय ने दूर से कैमरा लगाने की बात कहकर उनको मना लिया था, मगर मीडिया को भनक लग गई। अजय देवगन ने सुरक्षा के काफी इंतजाम किए थे, फिर भी एक मशहूर मैग्नीज ने उनके एक्सीडेंट से खराब हो चुके चेहरे की फोटो खींच ली और बड़ी बड़ी छाप दी। बस इसी दिन से अभिनेत्री का कैरियर तबाह हो गया। बड़े बड़े प्रोड्यूसर बोलने लगे कि उसका चेहरा खराब हो गया है, किसी दूसरे हीरोइन को लो। एक एक कर सारे बड़े प्रोजेक्ट महिमा के हाथ से निकल गए और उनका पूरा करियर एक झटके में तबाह हो गया। एक्सीडेंट के बाद महिमा ने दोबारा वापसी की, लेकिन सब कुछ बदल चुका था। जो एक्ट्रेस साल भर पहले बॉलीवुड की सुपरस्टार बनने जा रही थी, उसको अब गेस्ट रोल मिलने भी मुश्किल हो गए। इसके बाद वो कई फिल्मों में नजर आई, मगर कभी गेस्ट रोल में तो कभी छोटे मोटे किरदारों में। लेकिन एक्सीडेंट के बाद महिमा चौधरी कभी उभर नहीं सकी और बदकिस्मती अभिनेत्री धीरे धीरे गुमनाम हो गई। निजी जिंदगी की बात करें तो इनका शादीशुदा जीवन भी बहुत खराब रहा। इन्होंने साल 2006 में मशहूर बिजनेसमैन और आर्किटेक्ट बॉबी मुखर्जी से शादी की थी। दोनों की एक बेटी हुई, आर्यना, मगर बॉबी इनके साथ खराब सलूक करता था। कई सालों तक वो सहती रही। आखिरकार 2013 में तलाक देकर उनसे अलग हो गई। वैसे बॉबी से पहले लिएंडर पेस ने भी इनको धोखा दिया था। इस समय वह बेटी के साथ रहती है। वैसे बदकिस्मती ने उनका साथ अभी नहीं छोड़ा है। कुछ ही समय पहले उनको कैंसर हो गया था, जिसके इलाज के लिए उनको अमेरिका तक जाना पड़ा था। वो अब ठीक है और फिल्मों में छोटे मोटे रोल और स्टेज शो करके अपना गुजारा करती है। दोस्तों, आपको महिमा चौधरी कैसी लगती थी? उनकी कौन सी फिल्म या गीत आपको पसंद आया था? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसे ही और स्टोरीज को जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।